Good morning, my dear student. Welcome to your class. This is your Hindi period. Today the same chapter 2. बेटा कल हमने आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. आज की एक्सरसाइज है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना. तो बेटा ये एक्सरसाइज आपको अपनी लैंग्वेज बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है. ओके बेटा, आज की एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. जो आपकी बुक में रिक्त स्थान दिए हुए हैं इसको आपको फिल करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वर्क एंड डेट. डेट है 24/21. ओके, नंबर वन पर है स्वर डैश प्रकार के होते हैं. जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं. मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया है, बताया है कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं. तो स्वर हमारा छोटा बड़ा होता है. तो स्वर हमारे कितने होते हैं. स्वर हमारे 11 होते हैं. स्वर कितने होते हैं 11. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं. स्वर हमारे कितने होते हैं 11 होते हैं. ओके, नंबर 2 पर है स्वर के ऊपर लगे बिंदु को डैश कहते हैं. जो स्वर के ऊपर जो बिंदु लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं. जो स्वर के ऊपर लगे होते हैं बिंदु उसे चंद्र बिंदु कहते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्र बिंदु. चंद्र बिंदु. स्वर के ऊपर लगे बिंदु को चंद्र बिंदु कहते हैं. ओके, नंबर 3 ड और ढ को डैश व्यंजन कहते हैं. ड और जो ढ है उसको कौन सा व्यंजन कहते हैं. तो उसको उत्तिप्छ व्यंजन कहते हैं. क्या कहते हैं. उच्चित व्यंजन कहते हैं. नंबर 4 दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को डैश कहते हैं. दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उसको क्या कहते हैं. उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं. संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं. छ, त्र, ज्ञ और श. तो दो व्यंजनों के जो मेल से व्यंजन बनते हैं उनको क्या कहते हैं. उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं. तो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं. संयुक्त व्यंजन कहते हैं. दो व्यंजनों के मेल से कौन सा व्यंजन बनता है. तो संयुक्त व्यंजन बनता है. ओके, नंबर 5 अयोग्यवाह अह और अह ना तो डैश हैं और ना ही हैं. जो अयोग्यवाह स्वर हैं अंग और अह जो हैं वो क्या हैं. वो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं. कि वो कौन से होते हैं. वो अयोग्यवाह होते हैं. अयोग्यवाह कौन से होते हैं. अंग और अ. ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन. तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर हैं और ना ही व्यंजन है. व्यंजन. ओके, ये आपके फिलिंग इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गए. नंबर 1 पर है स्वर 11 प्रकार के होते हैं. 11 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, 11 प्रकार के होते हैं. नंबर 2 स्वर के ऊपर लगे बिंदु को चंद्र बिंदु कहते हैं. ड और ढ को उत्तिप्त व्यंजन कहते हैं.
दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोग व अंग और अह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। अंग और अह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। बेटा ये आपकी आज की एक्सरसाइज फिलिंग इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो गया। आपका जो होमवर्क है, जो मैंने अभी आपको ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करवाया है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।